ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः। श्लोक 19 से 24। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपां यजस्रमशुभान् आसुरीषु एव योनिषु। मुझसे द्वेष करने वाले उन पापाचारी क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में निरंतर आसुरी योनियों में ही गिराता हूँ। जो शास्त्र विधि को त्याग कर यजन करते हैं वे पाप योनि हैं, वही मनुष्यों में अधम है। इन्हीं को क्रूर कर्मी कहा गया, अन्य कोई अधम नहीं है। पीछे कहा था ऐसे अधमों को मैं नरक में गिराता हूँ। उसी को यहाँ कहते हैं कि उन्हें अजस्र आसुरी योनियों में गिराता हूँ। यही नरक है। साधारण जेल की यातना भयंकर होती है और यहाँ अनवरत आसुरी योनियों में गिरने का क्रम कितना दुखद है। अतः दैवी संपद के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। कौन्तेय, मूर्ख मनुष्य जन्म जन्मांतरों तक आसुरी योनि को प्राप्त हुए, मुझे न प्राप्त होकर पहले से भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, जिसका नाम नरक है। अब देखें नरक का उद्गम क्या है। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः। कामः, क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। काम, क्रोध और लोभ ये तीन प्रकार के नरक के मूल द्वार हैं। ये आत्मा का नाश करने वाले, उसे अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतः इन तीनों को त्याग देना चाहिए। इन्हीं तीनों पर आसुरी संपद टिकी हुई है। इन्हें त्यागने से लाभ एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तैर्मोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। कौन्तेय, नरक के इन तीनों द्वारों से मुक्त हुआ पुरुष अपने परम कल्याण के लिए आचरण कर पाता है, जिससे वह परम गति अर्थात मेरी को प्राप्त होता है। इन तीनों विकारों को त्यागने पर ही मनुष्य नियत कर्म करता है, जिसका परिणाम परम श्रेय है। यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकार्यकः
गतिम्। जो पुरुष उपर्युक्त शास्त्र विधि को त्याग कर, वह शास्त्र कोई अन्य नहीं। इति गुह्यतमं शास्त्रम। गीता स्वयं पूर्ण शास्त्र है, जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने बताया है। उस विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से बरतता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न सुख को ही प्राप्त होता है। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यौ एव स्थितौ। ज्ञात्वा शास्त्रे विधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। इसलिए अर्जुन, तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कि मैं क्या करूं क्या न करूं, इसकी व्यवस्था में शास्त्र ही एक प्रमाण है। ऐसा जानकर शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्म को ही तुझे करना योग्य है। अध्याय 3 में भी योगेश्वर श्री कृष्ण ने नियतम कुरु कर्म त्वम, नियत कर्म पर बल दिया और बताया कि यज्ञ की प्रक्रिया ही वह नियत कर्म है, और वह यज्ञ आराधना की विधि विशेष का चित्रण है, जो मन का सर्वथा निरोध करके शाश्वत ब्रह्म में प्रवेश दिलाता है। यहाँ उन्होंने बताया कि काम, क्रोध और लोभ नरक के 3 प्रमुख द्वार हैं। इन तीनों को त्याग देने पर ही उस कर्म का अर्थात नियत कर्म का आरंभ होता है, जिसे मैंने बार बार कहा, जो परम श्रेय परम कल्याण दिलाने वाला आचरण है। बाहर सांसारिक कार्यों में जो जितना व्यस्त है, उतना ही अधिक काम, क्रोध और लोभ उसके पास सजा सजाया मिलता है। कर्म कोई ऐसी वस्तु है कि काम, क्रोध और लोभ को त्याग देने पर ही उसमें प्रवेश मिलता है, कर्म आचरण में ढल पाता है। जो उस विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से आचरण करता है, उसके लिए सुख, सिद्धि अथवा परम गति कुछ भी नहीं है। अब कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही एकमात्र प्रमाण है। अतः शास्त्र विधि के ही अनुसार तुझे कर्म करना उचित है, और वह शास्त्र है गीता। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।